विंटर्स आ गई हैं और सही हीटर चूज करना अगर ये डिसीजन गलत हो जाए ना तो या तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा या हमारा रूम गर्म नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ईबीआर। मैं हूं गरिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रूम हीटर्स 2025 के अंदर। एंड जो लोग ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं वो भी इनमें से कोई भी हीटर को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज न्यू ईयर के बाद जो ठंड का झटका आता है ना तब भी हमें हीटर की याद आती है। कौन सा रूम हीटर आपके रूम के लिए परफेक्ट होगा ये आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीटर्स की। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइप्स में। सबसे पहले फैन हीटर्स, उसके बाद हेलोजन हीटर, ऑयल हीटर, पीटीसी हीटर एंड रेडिएंट हीटर्स। ये 5 टाइप के हीटर्स हैं, इनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैन हीटर्स की। फैन हीटर्स हमें फास्ट हीटिंग देता है हवा के साथ। मतलब जैसे ही हम ये हीटर को ऑन करते हैं कि 10 से 15 सेकंड के अंदर हवा को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका रूम साइज 10 बाय 15 है तो आप एक फैन हीटर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो कंपैरेटिवली कम होता है। एंड अगर मैं इसके साउंड लेवल की बात करूं तो वो एक नॉर्मल साउंड होती है जैसे कि एक एग्जॉस्ट फैन के अंदर आती है। सो आपको साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगी, बट फैन हीटर्स साउंडलेस नहीं होते हैं। सो ओवरऑल एक फैन हीटर आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर गर्म हवा देना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फैन हीटर के अंदर एक ड्रॉबैक होता है, वो ये है जब ये हीटर ऑन होता है ना तो रूम का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और आप देखोगे कि स्किन में ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, या अगर छोटा बेबी है तो उसकी स्किन जो है थोड़ी सी रफ हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपने लेना भी फैन हीटर है और आपको मॉइस्चर भी आपका मेंटेन रहे तो वीडियो को एंड तक देखना। एक बहुत छोटी सी टिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो फैन हीटर मॉइस्चर रूम में मेंटेन कर लेगा। सो सेकंड हीटर की हम बात करते हैं, वो है पीटीसी हीटर। पीटीसी की फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पीटीसी हीटर के अंदर सेरेमिक पीटीसी एलिमेंट होता है जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अपना रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम के अंदर आपने हीटर ऑन कर दिया पीटीसी हीटर और आपके कमरे के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो ये हीटर धीरे धीरे अपनी टेंडेंसी को कम करता जाएगा। और अगर आपके रूम में कूलिंग ज्यादा हो गई है तो ये हीटर अपनी गर्मी को बढ़ाता जाएगा। सो बेसिकली ये पीटीसी हीटर्स जो होते हैं ये अपनी टेंडेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये ओवरहीट नहीं होते, इसीलिए पीटीसी हीटर को बोला जाता है कि ये हीटर्स काफी सेफ होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एंड साउंड लेस होते हैं। इसके अंदर कोई आवाज नहीं होती। बट अगर प्राइस को मैं कंपेयर करूं फैन हीटर से तो इनका प्राइस थोड़ा सा फैन हीटर से ज्यादा होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। सो अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ हीटर्स की, जो कि है हेलोजन हीटर्स। हेलोजन हीटर्स के अंदर हेलोजन ट्यूब्स लगी होती हैं। आपने देखा होगा जैसे हेलोजन लाइट शादी पार्टीज वगैरह में लगी होती हैं, सो वो भी बहुत गर्म होती हैं। तो इसी तरीके से हीटर्स के अंदर भी हेलोजन ट्यूब्स लगी होती हैं। वो जैसे जैसे गर्म होती जाएंगी ना वो रूम को या अपने आसपास के एरिया को वार्म करती जाएंगी। हेलोजन हीटर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना कि आप जहां पर भी बैठे हो वो आपको डायरेक्ट हीट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ अपने टेबल पे बैठी हूँ तो मैंने अगर हीटर को यहाँ रखा है तो वो मुझे बहुत अच्छे से हीट दे सकता है। सो हेलोजन हीटर्स उन एरियाज के लिए सजेस्ट किए जाते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट हीटिंग चाहिए। हेलोजन हीटर्स को बेसिकली आप टेबल पे भी रख सकते हैं, बेड साइड पे रख सकते हैं, फ्लोर पे रख सकते हैं, आप कहीं पर भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट हीट मिल सके। ऐसा नहीं है कि वो रूम को वार्म नहीं करते, बट आपको डायरेक्ट हीट बहुत स्ट्रॉन्ग देंगे, बट आपके आसपास के एरिया को बहुत नॉर्मल सा गर्म कर सकते हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये काफी बजट फ्रेंडली होते हैं एंड इनके अंदर भी कोई आवाज नहीं होती, बिकॉज हेलोजन हीटर्स के अंदर फैन नहीं होता। सो फोर्थ टाइप का हीटर है रेडिएंट हीटर, जिनको हम इंफ्रारेड हीटर्स भी बोलते थे। अगर मैं सालों पुरानी बात करूं ना, एक सिंगल रॉड वाला हीटर आता था। लोकल हीटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंफ्रारेड हीटर्स या रेडिएंट हीटर्स सेल होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा चीप पड़ते हैं प्राइस वाइज, लेकिन वो सेफ नहीं होते हैं। आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आप ये वीडियो देखकर इंफ्रारेड हीटर या रेडिएंट हीटर को परचेज करने जाओगे, टेक्नोलॉजी भी मैं आपको बता रही हूँ बट एक बहुत बड़ा सेफ्टी पॉइंट आपको बता रही हूँ। हीटर कभी भी क्या होता है, घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, हीटर एक जगह से उसका पैर लग गया बच्चे का और हीटर इधर उधर हो गया तो वो हीटर कट ऑफ नहीं होते। नॉन ब्रांडेड हीटर्स, जितने भी ब्रांडेड हीटर्स आते हैं सबके अंदर एक टिप ओवर सेफ्टी स्विच बटन होता है। हीटर के नीचे एक छोटा सा बटन होता है, वो बटन बहुत ही बड़ा सेफ्टी पॉइंट होता है एक हीटर के अंदर। जैसे ही हीटर गिर जाएगा वो हीटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। अगर आप बात करो ब्रांड्स में, वो आपको मिल जाएगा। जब भी आप इंफ्रारेड हीटर लो तो चेक करके जरूर लेना कि उसमें टिप ओवर सेफ्टी स्विच होना चाहिए। लोकल हीटर मेरे पास था, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उसके लिए परचेज किया था। उस पर अगर हाथ लग जाता है और वो इधर उधर हो जाएगा तो वो ऑटो कट नहीं होता। तो कभी भी कोई भी हीटर लो, ध्यान रखना टिप ओवर सेफ्टी स्विच बहुत हेल्प करता है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो जरूर चेक करके लेना। तो अब बात करते हैं कि रेडिएंट हीटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। आपने देखा होगा जब सनलाइट निकलती है तो उसकी रेज आती है,
तो वो रेज से हीट मिलती है। तो जो रेडिएंट हीटर्स होते हैं ना, वो भी ना हवा देते हैं ना ज्यादा हीट देते हैं, उनकी रेज गर्म आती है। जैसे हम कहते हैं ना एक शैडो पड़ रही है, रेडिएंट हीटर्स बेसिकली सनलाइट की रेज की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमें एक शैडो से हीट मिलती है। बहुत स्ट्रॉन्ग हीट इसके अंदर हमें नहीं मिलती है। इनकी जो रेज होती है वो सीधा हमारी बॉडी को गर्म करती है, रूम को गर्म नहीं करती है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ हीटर की, जो कि है ऑयल हीटर्स। ऑयल हीटर्स हमारी स्किन को ड्राई नहीं करते। ऑयल हीटर्स रूम के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ऑयल हीटर्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं, लेकिन ऑयल हीटर्स थोड़े से प्राइस वाइज एक्सपेंसिव होते हैं। अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। ऑयल हीटर्स के ना बेस में ऑयल होता है। वो ऑयल जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं, वो ऑयल धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे भी मान के चलना कि आपको उसको कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगते हैं ऑयल को गर्म करने में। और वो स्लोली जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे वैसे वो अपनी फिन्स के अंदर ऑयल को पहुंचाता जाएगा। ऑयल हीटर के अंदर 9 फिन्स, 11 फिन्स, 13 फिन्स, 15 फिन्स ऐसे हीटर्स आते हैं। सो ये जो ऑयल है ना, जैसे जैसे गर्म होगा वो फिन्स को पहुंचाएगा और वो फिन्स धीरे धीरे हमारे रूम को गर्म करेंगी। ऑयल हीटर पूरे रूम को गर्म करेगा बट टाइम लगाएगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑयल हीटर वही चीज है। सो ऑयल हीटर के अंदर दो टाइप्स के हीटर आते हैं। एक आता है विदाउट पीटीसी फैन हीटर और एक आता है विद पीटीसी फैन हीटर। तो 99% आपको सारे ब्रांड्स के अंदर फैन हीटर मिलेगा। तो फैन से थोड़ी सी आवाज आएगी। वैसे ऑयल हीटर बिल्कुल साइलेंट होते हैं। अगर आप इसकी फैन की स्पीड साउंड सुनोगे ना, तो बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज है, आपको इरिटेट नहीं करेगी रात। सब आपने पांचों टाइप्स के हीटर की टेक्नोलॉजी को समझ लिया है। ऑयल हीटर्स, रेडिएंट हीटर्स, हेलोजन हीटर्स, फैन हीटर्स एंड पीटीसी हीटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ले तो ले कौन सा। लेने से पहले आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है माइंड में। सबसे पहला बजट, दूसरा यूज किसने करना है और तीसरा आपका रूम साइज। अगर आपको बजट इशू नहीं है और आपका रूम साइज 10 बाय 15 या 15 बाय 20 का है, आंख बंद करके आप ऑयल हीटर ले लो, क्योंकि ऑयल हीटर सबसे अच्छे हैं। छोटा सा ड्रॉबैक ऑयल हीटर के अंदर होता है कि आपको वो इंस्टेंट हीट नहीं देते हैं, अदरवाइज ऑयल हीटर्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, तो ऑयल हीटर्स हम उनको इजीली रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको एक बजट के अंदर अच्छा हीटर चाहिए जो आपको इंस्टेंट हीटिंग भी दे दे, गर्म हवा भी दे दे, आप ऑयल हीटर के बजट तक नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको पीटीसी हीटर या फैन हीटर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा हीटर चाहिए, क्योंकि बहुत कम बजट के अंदर और कभी कभार यूज करने वाला हीटर, इंफ्रारेड हीटर या रेडिएंट हीटर्स या आपको हेलोजन हीटर को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज वो आपको 1000 से 2000 के बीच में बहुत अच्छे हीटर्स मिल जाएंगे। ऑयल हीटर्स की स्टार्टिंग ही कहीं से 6500-7 हजार से होती है एंड पीटीसी फैन हीटर्स की जो स्टार्टिंग है वो 2500 से 3000 से होती है। तो हर किसी का अपना बजट है, हर किसी का अपना यूजेज है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो आपके बजट में आपकी नीड के हिसाब से बैठे आप उसको बाय कर सकते हो। तो अब हीटर के टाइप सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं फैन हीटर के बारे में आपको एक टिप दूंगी। अगर आप हेलोजन हीटर, फैन हीटर या कोई भी ऐसा हीटर जो एक्सेप्ट ऑयल हीटर अगर आप बाय करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप घर में कोई भी हीटर ले रहे हो ना, तो आप एक पतीले के अंदर, किसी भी बाउल के अंदर पानी भर के रख देना हीटर के पास। तो जो मॉइस्चर हीटर एब्जॉर्ब करता है वही पानी मॉइस्चर को दोबारा से बनाता रहेगा। अगर आपको बजट में काम करना है तो हिंदुस्तान में तो आपको पता है जुगाड़ चलते ही हैं, तो ये आप कर सकते हो, इससे आपके पैसे बच सकते हैं। और अगर आपको लगता है रोज रोज पानी भरना एक आफत है, तो आप इसके अंदर एक और आपको मैं जुगाड़ बता देती हूँ। थोड़े से पैसे खर्च के आपको ह्यूमिडिफायर मिल जाएगा, मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ह्यूमिडिफायर ले सकते हो। वो ह्यूमिडिफायर्स विंटर्स में बहुत काम आते हैं। सबसे पहले अगर आपका हीटर चल रहा है तो साथ में आप ह्यूमिडिफायर चला दोगे तो वो आपको एक पतीला भर के पानी नहीं रखना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपके एरिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो भी आपको ह्यूमिडिफायर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।